नमो नमः। विद्यार्थियों, महाकवि भास विरचित स्वप्न वासवोत्तम नाटक के प्रथम अंक के अंतर्गत प्रसंग यह चल रहा है कि आश्रम में जब पद्मावती अपने दास दासियों के साथ और कांचुकिय के साथ प्रवेश करती है, तब वहाँ पूर्वज से उपस्थित योगेंद्रायण के साथ वासवदत्ता उन्हें देखकर कहती कि ये वही वासवदत्ता, ये तो अत्यंत सुंदर है, रमणीय है और इसके गुण परंपरा के अनुरूप, वंश परंपरा के अनुरूप इनका सौंदर्य अत्यंत रमणीय है, मनोहर है। और पद्मावती वहाँ प्रविष्ट होते ही वह वहाँ पूर्व से उपस्थित जो तापसी है, तापसी का सम्मान करते हुए कहती है, क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है कि पूज्य पूजा का विधान और पूज्य पूजा का व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए, या जो वंदनीय है, जो माननीय है, उनका सम्मान किया जाता है। ऋषि लोग, मुनि लोग और वयोवृद्ध जो है वह हमेशा नमस्य होते हैं। एक तो तपस्विनी है और फिर वयोवृद्धा है। इस प्रकार तापसी का अभिवादन या प्रणाम या उनका सम्मान करते हुए पद्मावती कहती है, आर्य बंदे। हे आर्य, ये शिष्टाचार पूर्वक शब्द है कि हे आर्य, हे माननीय, हे सम्माननीय, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, बंदे प्रणाम करती हूँ, प्रणमामि इत्यर्थः। तापसी कहती है चीरम जीवा। जब ये कहते आर्य बंदे, तब वो कहते हैं, तापसी कहती है चीरम जीवा। वो आशीर्वाद देते हुए कहती है कि दीर्घायु बनो, लंबी उम्र वाली बनो। प्रविश जाते, हे पुत्री तुम प्रवेश करो, प्रवेश करो। तपोवनानि नाम अतिथि जनस्य स्वगेहम। जो तपोवन होते हैं, आश्रम होते हैं, ये अतिथियों के नास्ति तिथि ये शांति अतिथयः और नास्ति तिथि यस्य सः अतिथि। तो अतिथियों का ये क्या है, अतिथि जन जो होते, अतिथि लोग होते, उनका ये अपना घर ही ये होते हैं। कौन? आश्रम पद। इसलिए तुम निर्विघ्न और निर्द्वंद और बिना हिचकाए तुम यहाँ आश्रम में प्रवेश करो। पद्मावती कहती है भवतु भवतु, ठीक है आर्य, हे माननीय, हे वंदनीय, विश्वस्तास्मि, मैं आश्वस्त हो गई हूँ, मुझे विश्वास हो गया ये आश्रम ये सर्वसाधारण के लिए ही है, अतिथियों के लिए ही है, पर कोई भी आए उसका यहाँ निरादर नहीं होता है, यहाँ उसका सम्मान किया जाता है, यहाँ उसका आतिथ्य का सत्कार किया जाता है। ये मुझे विश्वास हो गया है। अनेन बहुमान वचनेन अनुगृहीतास्मि। इस प्रकार जो आपका बहुमान वचन, ये जो इस प्रकार का आपका स्नेहपूर्ण अभिव्यक्ति है आपकी, जो इस प्रकार मेरे प्रति स्नेहपूर्ण भाव है, स्नेहपूर्ण कथन है, स्नेहपूर्ण संभाषण है, इस संभाषण से, इस वचन से मैं अनुग्रहित हो गई हूँ, मैं कृतार्थ हो गई हूँ, मैं कृत्य हो गई हूँ, मैं गदगद हो गई हूँ। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझ रही हूँ कि मुझे आज इस प्रकार के आश्रम में ऐसे महानुभावों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तब वासवदत्ता स्वगतम, वहाँ आवंतिका वेश रूप में जो वासवदत्ता पूर्व से मौजूद है, वह कहती है अपने आप को पर सोचती हुई कि नहीं, रूपमेव, इसका केवल सौंदर्य ही नहीं, अपितु वागपि खलु अस्या मधुरा। इसकी जो वाणी है, इसका जो वचन है, वह भी अत्यंत मधुर है, अत्यंत रमणीय है, अत्यंत सुंदर है। तो वासवदत्ता कहती है जब इस प्रकार, तब तापसी मन ही मन कहती है, तब तापसी कहती है
कि भद्रे, पद्मावती के लिए भद्रे, इमाम तावत भद्रमुखस्य भगिनिकाम कश्चिद राजा न बरयति। तो वहाँ पद्मावती के साथ जो चेटी आई हुई है, वो चेटी को संबोधन करते हुए तापसी कह रही हैं, हे भद्रे, हे कल्याणिनी, इमाम तावत, ये जो भद्रमुखस्य भगिनिकाम, भद्रमुख माने महाराजा दर्शक के लिए कह रहे हैं, महाराजा दर्शक की ये जो बहन है पद्मावती है, इसे कश्चित राजा न वरयति, इसे कोई राजा अभी तक वर्ण नहीं करती है क्या? अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ क्या? इसका कोई प्रस्ताव नहीं आया, कोई प्रसंग नहीं आया? भाई ये हमारी संस्कृति रही है, ये हमारी परंपरा रही है कि जो वयोवृद्ध होते हैं वो जब जवान लड़के लड़कियों को देखते हैं तब उनके आगे जो दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, उस गृहस्थ आश्रम के बारे में वे प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है भाई ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाना चाहिए, तो इसलिए वो पूछ रही है उस परंपरा का निर्माण करते हुए। ये जो हमारी भावना है एक कि वयोवृद्ध लोगों की कि जो जवान लड़के लड़कियां तो उनका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश समय पर हो जाना चाहिए, इसलिए इस प्रकार वो पूछ रही है। तब चेटी कहती है तापसी के इस वचन पर, अस्ति, हाँ है, राजा प्रद्योत नाम उज्जैन्या, उज्जैनी जो कि प्रद्योत वहाँ के राजा है, तो उस प्रद्योत नामक एक राजा हैं उज्जैनी के, सदारकस्य कारणादूत संपातम करोति, हाँ वे अपनी पुत्र के लिए ही दूत का संप्रेषण किया है, व दूत को प्रेषित किया है उन्होंने कि उनके पुत्र के लिए विवाह योग्य समझकर कि उनको पद्मावती को उनके रिश्ता के लिए उन्होंने संबंध बनाने के लिए उन्होंने दूत भेजा है। तब इस बात को सुनकर वासवत्ता आत्मगतम अपने आप कहती है, भवतु भवतु ऐसा च आत्मीय इदानीं संवृता, ठीक है, ये तो अब मेरी आत्मीय हो गई है, मेरे अपनी बन गई है, क्योंकि मेरे भाई के लिए अगर रिश्ता, इसके लिए मेरे भाई का रिश्ता आया है इस पद्मावती के लिए, तो फिर ये मेरी क्या होगी, भौजाई या भाभी जी, भ्रातृजाया बन जाएगी। इस प्रकार ये मेरी अत्यंत करीबी आत्मीय जन बन रही है। तो इस प्रकार वो खुश हो रही मन ही मन। तब तापसी कहती हैं, अर्हा खलु इयम आकृति यस्य बहुमानस्य, भले इस प्रकार के सम्मान के लिए इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार का सौंदर्य बिल्कुल योग्य है। इतनी सुंदरी जो है पद्मावती, इतनी जो रमणीय, इतनी जो गुणवती है, तो इसके लिए इस प्रकार एक अच्छे प्रसिद्ध वंश के राजघराने की बहू बनने के लायक ही योग्य है। उभे राजकुले महत्तरे श्रूयते, क्योंकि हमने सुना है दोनों राजकुल, दोनों राजवंश अत्यंत महनीय है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत उदात्त है, अत्यंत महनीय है। तब पद्मावती कहती है, क्या कहती है, नारी आर्य किम दृष्टः मुनिजन आत्मानम अनुग्रहीतुम अभिप्रेत प्रदानेन तपस्वी जन अभिमंत्र्यताम तावत कह किमत्र इच्छति। अग्रे आर्य, हे महोदय, किम दृष्टः, क्या आपने देखा है, मुनिजन आत्मानम अनुग्रहीतुम, ऐसा कोई मुनिजन तपस्वी लोगों को देखा है जो कि कुछ हमसे लेकर हमें अनुग्रहित करें। मुनिजन आत्मानम अनुग्रहीतुम, मुनिजन देखें जो कुछ लेकर हमें अनुग्रहित करे, हमें कृतार्थ करें, क्योंकि अभिजन अभिप्रेत प्रदानेन तपस्वी जन उपनिमंत्रितां तावत कह किमत्र इच्छति। इसलिए आप अभीष्ट वस्तु प्रदान करने की घोषणा करते हुए कि ये बताएं कि तपस्वी जनों से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करें, पूछें कि कौन क्या यहाँ चाहता है, जिसको जो ज़रूरत है, जिसकी जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भरकोश मैं प्रयास करूँगी। तो मुझे कुछ दान
दक्षिणा करनी है। इससे प्रतीत होता है कि पद्मावती धर्मप्राणा है, धर्मप्रिया है, दान दक्षिणा में रुचि रखने वाली है, क्योंकि उनकी जो वंश परंपरा है, मगध राजवंश है, वो अत्यंत महत्तर है। वहाँ दान पुण्य करने वाले सभी होते हैं उस वंश में। तो उसके अनुरूप वहाँ पद्मावती जो आश्रम में आई हुई है, वो भी दक्षिणा या दान कर अपने आप को पुण्य बत्ता का फल को प्राप्त करना वो चाहती है अपने आप में। तब कांचुकीय जो उनके साथ वयोवृद्ध सेवक आया हुआ है, जो कि कांचुकीय उसे कहते हैं कि जो कि रानी अंतपुर का वृद्ध सेवक होता है, अत्यंत विश्वसनीय होता है, और कहता है यद अभिप्रेतम भवत्या, आपकी इच्छा जो है उसी के अनुरूप हम उसको अंगीकार करेंगे। भो भो आश्रमवासिनः तपस्विनः, व उसकी अनुपालना करेंगे। भो भो आश्रमवासिनः तपस्वी जनः व तपस्विनः, हे आश्रम में रहने वाले, भो भो आश्रमवासिनः तपस्विनः, हे आश्रम में रहने वाले तपस्वी लोग, आश्रम में बसंती ये ते आश्रमवासिनः एवं भूतः तपस्विनः। तपस्वीन शब्द है प्रथमा बहुवचन, और यहाँ संबोधन के बहुवचन में भी वही तपस्विनः होता है। इसलिए हे आश्रम में रहने वाले तपस्वी लोग। शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः, सुनिए सुनिए आप लोग सुनिए। श्रु धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः, भवत शब्द का प्रथमा बहुवचन, भवन्तः संबोधन भी वही भवन्तः है। आप लोग सुनिए। यत्र भवती मगध राजपुत्री, यहाँ माननीय मगध राजस्य पुत्री, मगध राजपुत्री, मगधस्य राजा यः स मगध राजः, तस्य पुत्री मगध राजपुत्री राजकुमारी पद्मावती अनेन विश्रम्भेन उत्पादित विश्रम्भा। इस प्रकार का जो आतिथ्य स्वागत, इस स्वागत से अत्यंत संतृप्त होकर, प्रसन्न होकर, खुश होकर, विश्वस्त होकर, धर्मार्थम अर्थेन उपनिमंत्रयति, धर्म कमाने के लिए, धर्मार्जन करने के लिए, अर्थ कुछ प्रयोजन को पूर्ति करने के माध्यम से, या कुछ अर्थ दान करके, उपनिमंत्रयति माध्यम से दान देने के लिए आप लोगों को बुला रही है, आमंत्रित कर रही है। आपको जो चाहिए मांग लीजिए। इसके लिए एक बढ़िया सा पद्य यहाँ महाकवि भास ने प्रयोग किया है कि कांचुकीय के माध्यम से कांचुकीय कहता है, कस्यार्थः कलसे नको मृगयते वासो यथा निश्चितं दीक्षां पारितवान् किमिच्छति पुनर्देयं गुरुर्यत् भवेत् आत्मानुग्रहमिच्छति य नृपजा धर्माभिरामप्रिया यत् यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत् कस्याद्य किं दीयताम्। तो ये शार्दूल विक्रीडित छंद है। सूर्याश्वैर्मसजास्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। तो सूर्याश्वैर्मसजास्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्य 12 आदित्य होते हैं, तो सूर्य का मतलब 12वें अक्षर, और अश्व सूर्य के जो घोड़े होते हैं 7 होते हैं, 7वें अक्षर। इस प्रकार 12वें और 7वें अक्षर पर इतिपात हो रहा, 19 अक्षर एक चरण में हो रहा, और मागण सागण जागण सागण तागण तागण, तब उसके बाद गुरु, वो क्या कहलाता है? शार्दूल विक्रीडित छंद कहलाता है। संधि विच्छेद। अब देखिए, किम धन इच्छति किम इच्छति, पुनः धन देयम पुनर्देयम, गुरो हो यत् धन भवेत गुरोर यत् भवेत, आत्मानुग्रहम धन इच्छति धन य आत्मानुग्रहम इच्छति यत् यस्य अस्ति यद् यस्य अस्ति, समीप्सितम सम धन ईप्सितम समीप्सितम, कस्य धन अध्य कस्याति। अर्थ अन्वय, कस्य कलशेन अर्थ कह वासः मृगयति,
यह यथा निश्चितं दीक्षां पारितवान् सः पुनः किमिच्छति यत् गुरुः देयं भवेत् धर्माभिराम प्रिया नृपजा यह आत्मानुग्रहमिच्छति तस्य यस्य समीक्षितम् अस्ति स तद्वदतु अद्य कस्य किं दीयताम्। बोले कस्य कलशेन अर्थ, किसको कलश की जरूरत है, किसको घड़े से जरूरत है। घड़ा आश्रम में बहुत आवश्यक वस्तु है। तो घड़े से पूजा पाठ के लिए पानी लाना पड़ता, आतिथ्य सत्कार के लिए भी जल लाना पड़ता, और पेड़ पौधों को पानी पिलाने के लिए भी घड़े की आवश्यकता है। इसको किसको घड़े की जरूरत है। और कह बासा मृगे, किसको वस्त्र चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो कौन चाहता है। और यह यथा निश्चितम दीक्षाम पारितवान, जो जिस प्रकार निश्चय किया है उसी प्रकार दीक्षा तो ले ली, शिक्षा प्राप्त कर ली, और सब पुनः किम इच्छति यदि गुरु देयम भवेत। वो क्या चाहता है कि गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में देना है, उसको क्या देने की जरूरत है वो भी मांग लो। क्योंकि धर्माभिराम प्रिया, धर्म से रुचि रखने वाले, धर्म अभिराम, धर्माभिराम, हाँ, सैव प्रिय यशा सा धर्माभिराम प्रिया, धर्म के प्रति रुचि रखने वाली वह धर्म प्रिया, धर्म प्राणा नृपजा, नृपा जायते नृपजा, वह नृप माने राजकुमारी पद्मावती, यह यहाँ आत्मानुग्रह इच्छति, आत्मन अनुग्रह इच्छति, अपने आप को अनुग्रहित होना चाहती है इस प्रकार दान देकर। तत् यस्य समीक्षितम अस्ति, तो इसलिए जिसको जो जिसकी लिए जो इच्छित वस्तु है, अभिप्सित स्थिति है, तद बदत वो कह ले अद्य कश्य किम दीयताम, आज किसे क्या देना है। वो आज प्रदान करना चाहता है तो वो प्रदान करें, देना चाहता है तो मांग ले, तो वो जरूर हमारी राजकुमारी उसकी पूर्ति करेगी। प्रस्तुत पद्य से ये जो परंपरा है भारतीय, एक स्वस्थ परंपरा है। महाकवि भास ने ये निर्देश किया है द्वितीय वाक्य में कि जो गुरु दक्षिणा की परंपरा है, गुरु दक्षिणा भी थी, शिक्षा पूर्ति के बाद गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, गुरु दक्षिणा के बिना कार्य पूर्ति नहीं होती। इस बात को महाकवि कालिदास में भी रघुवंश में कहा, तो वहाँ जो कौत्स है भरतंतु शिष्य, वो भी गुरु दक्षिणा के लिए जाकर वो महाराजा रघु के पास पहुँचे थे, और महाराजा रघु भी उसकी पूर्ति उन्होंने की थी। तो इस प्रकार बहुत सारी किंवदंतियाँ है जो कि दक्षिणा का आपने महाभारत में भी पढ़ा होगा। वहाँ गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा देने के लिए जो किरात था, एकलव्य था, वो अपने अंगुष्ठ को भी प्रदान कर दिया था। ऐसे अनेक ज्वलंत दृष्टांत है हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में। इस परंपरा के सांस्कृतिक जो तत्वों का यहाँ परिचय हमें प्राप्त होता है महाकवि भास के इस नाटक में। और साथ ही आगे जो राजकुमारी पद्मावती का जो दान दक्षिणा देने वाली जो बातें हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि यथाशक्ति दान दक्षिणा करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं धन की 3 गतियाँ होती, दानम भोगो नासस्तिस्र धनस्य तिस्र गतयः, यनो ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान, भोग और नाश, ये 3 गति है धन की। यथाशक्ति दान और उपभोग, ये और नाश, ये 3 प्रकार गतियाँ होती है। अगर यथाशक्ति दान नहीं किया, उपभोग नहीं किया, फिर धन का नाश हो जाता है। और दान दक्षिणा करने से पुण्य भी प्राप्त होता है। जरूरतमंद को यथाशक्ति दान करना चाहिए। ये हमें शिक्षा भी प्राप्त हो रही है। आगे चले योगेंद्रायण। हाँ, आगे यही हम विराम लेते हैं। आगे पुनः योगेंद्रायण के वचन से, वाक्य से आगे बात को बढ़ाएंगे अग्रिम कक्षा में। धन्यवाद।